हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मेंटोर। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड सीएसएस सिलेक्टर। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट दैट आर डायरेक्ट और इमीडिएट चिल्ड्रन ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट। तो ये डायरेक्ट चिल्ड्रन क्या होते हैं, इसको हम एक इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। अगर मैं बोलूँ HTML के डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन से हैं, तो आप इस डिज़ाइन से अनुमान लगा सकते हैं कि हेड और बॉडी, ये जो हेड और बॉडी है यही इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं। और मैं पूछूं हेड के, इस वाले हेड के डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन है, तो मेटा, मेटा, टाइटल, लिंक। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं बॉडी के डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर डिव और स्क्रिप्ट है। आप ये बोलेंगे इमेज H1P डिव, ये बॉडी के डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं है, ये तो डिव के डायरेक्ट चिल्ड्रन है। यस, बिल्कुल सही। तो हम कह सकते हैं बॉडी के दो ही डायरेक्ट चिल्ड्रन है, डिव और स्क्रिप्ट। इसी तरह मेरा कोई फॉर्म है जिसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रखे हैं मैंने दो, तो हम बोल सकते हैं जो दो इनपुट हैं ये हमारे फॉर्म के डायरेक्ट चिल्ड्रन है। थर्ड इमेज में अगर मैं आपसे पूछूं H1 के डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन से हैं, तो आप इसमें देखेंगे H1 के डायरेक्ट चिल्ड्रन EM है। और डिव के डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, अगर मैं आपसे पूछूं डिव के, ध्यान देना डिव के, तो आप देखेंगे डिव के, आप जैसे ही जाएंगे सर डिव के तो दो हैं, EM और P टैग, ये इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन है डिव के चिल्ड्रन। आप बोलेंगे P के अंदर जो EM है ये डिव का डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं है, ये P का डायरेक्ट चिल्ड्रन है। आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब इसी तरह मैं आपसे पूछूं इस डिव के डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर एक P है और एक डिव है। बिल्कुल राइट। ये जो लास्ट ये दो हैं ये इस वाले डिव के नहीं है, ठीक है, ये इस वाले डिव के हैं। तो अब हम अपना थोड़ा कोड में जाके समझ लेते हैं कि चाइल्ड CSS सिलेक्टर लिखते कैसे हैं और इस पर CSS अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ कीजिए मैं एक ऐसा करता हूँ, चलो एक डिव ले लेता हूँ, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, एलिमेंट P। इस लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि डिव के अंदर जो इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन होंगे P, उनको सिलेक्ट कर दो, ठीक है। P जो है डायरेक्ट चिल्ड्रन होने चाहिए डिव के, उनको सिलेक्ट कर देगा। तो हम इसको अपने HTML में लिखते हैं कुछ इस टाइप से, डिव। और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा CSS सिलेक्टर है, तो आप जैसी सिंबल देखेंगे ग्रेटर देन, दोनों एलिमेंट के बीच में ग्रेटर देन का है, तो समझ जाएंगे चाइल्ड CSS सिलेक्टर है। तो डिव के अंदर मैं ले लेता हूँ एक P टैग और यहाँ पर लिखते हैं IM1 पैराग्राफ। इसके बाद में एक H1 टैग ले लेता हूँ और H1 के अंदर मैं एक P टैग ले लेता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ IM सेकंड पैराग्राफ। IM थर्ड पैराग्राफ। IM फोर्थ पैराग्राफ। ठीक है, तो देखिए कितने सारे पैराग्राफ है, 1 2 3 4, ये हो गया। तो मैं चाहता हूँ जो इस डिव के पैराग्राफ सेलेक्ट करो जो कि डायरेक्ट चिल्ड्रन हो। तो डायरेक्ट चिल्ड्रन जैसे कि मैंने बताया, आप देखेंगे कौन कौन से हैं। तो सर एक तो ये है, ठीक है। H1 के अंदर P है, नहीं ये नहीं होने का, बिल्कुल ठीक। और एक ये है। तो इस डिव के अंदर केवल दो ही डायरेक्ट चिल्ड्रन है इसके, P टैग। टोटल तो वैसे 3 है, H1 भी डायरेक्ट चिल्ड्रन ही हुआ, बट मुझे तो P पैराग्राफ सेलेक्ट करने हैं, तो 2 पैराग्राफ मिले मुझे। तो मैं इसका
कलर चेंज कर देता हूँ रेड। तो आप देखेंगे 1 पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया और एक थर्ड वाला ये सिलेक्ट हो गई है, इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन है। सर डिव के अंदर में तो सारे सिलेक्ट करने हैं। तो आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें सिखाया था आपको डिसीडेंट CSS सिलेक्टर, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये देखिए डिव स्पेस p, इसका मतलब हुआ इस डिव के अंदर कहीं भी p टैग मिले कलर उसका रेड कर दो, सिंपल सा है। तो इस डिव के अंदर p टैग कितने हैं, टोटल 3 है। तो देखो तीनों का कलर क्या हो गया, रेड। ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये डिव से बाहर है। ठीक है, तो हम वापस अपने डायरेक्ट CSS चाइल्ड CSS सिलेक्टर पर आते हैं, सेव करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे 2 पैराग्राफ सिलेक्ट हो चुके हैं। और मैं डिव का यदि कलर, आप बहुत ही बेसिक मैं पूछ रहा हूँ, डिव का यदि मैं कलर ब्लू करूँ और p टैग पे कोई CSS अप्लाई नहीं करूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं p टैग पैराग्राफ का कलर क्या होगा। सिंपल ब्लू होगा, क्योंकि हमने इसके पेरेंट में जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं वो इसके चाइल्ड पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। क्योंकि डिव पे लगाया है हमने, इसलिए ये थर्ड वाले पर भी अप्लाई हो गया, क्योंकि मैंने डायरेक्ट चिल्ड्रन कोई सिलेक्ट नहीं किया है और उस पर कोई CSS अप्लाई नहीं की है। तो मैं इसका कलर फिर से ग्रीन कर देता हूँ। ये देखिए ठीक है, 2 सिलेक्ट कर लिए इसने। ये आई होप आपको अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और इसे क्लियर करने के लिए हम ULLI लेते हैं। एक UL मैंने ले ली, एक LI ले ली, वन नहीं होम, SERVI होम सर्विस, कॉन्टैक्ट, और लॉगिन। तो अभी तो यही इस UL के डायरेक्ट 4 चिल्ड्रन है। ठीक है, 4 LI है, तो ये इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन है। और मैं LI पे कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, सबका कलर रेड हो गया, ये तो सिंपल है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस सर्विस के अंदर फिर से मैं UL लेता हूँ। वेब DEVELOP वेब डेवलपमेंट सर्विस के अंदर जाएंगे। एंड्रॉइड iOS डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। ठीक है, ये मैंने 3 इसमें LI लगा दिया है। तो मैंने LI का कलर रेड आ रहा है, इसका भी रेड आएगा, क्योंकि मैंने सारी LI का कलर रेड कर दिया है। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जो CSS अप्लाई हो केवल इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन पे अप्लाई हो, और इस UL के अंदर ये जो LI है नेस्टेड वाली, इस पर अप्लाई नहीं हो।
तो इस केस में हम यहाँ पे डायरेक्ट चिल्ड्रन यानी कि चाइल्ड CSS सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं UL के जो भी डायरेक्ट LI चिल्ड्रन है उस पर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन अप्लाई कर देता हूँ। बस मैंने अंडरलाइन लगाई है तो आप देखेंगे होम पर अंडरलाइन लग गई है, सर्विस पर कॉन्टैक्ट लॉगिन और इसके अंदर भी लग गई है। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने बताया, जो भी हम पेरेंट पर अप्लाई करेंगे CSS वो हमारे चाइल्ड पर भी अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कलर डिव में कलर ब्लू करा था तो पैराग्राफ का कलर भी ब्लू हो गया था अगर मैं यहाँ डिफाइंड नहीं करता हूँ ग्रीन की जगह। आप ये देखेंगे, ये देखिए ब्लू हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने इस पर टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन लिखा है ये CSS हमारी केवल डायरेक्ट चिल्ड्रन पर ही अप्लाई हुई है। मैं थोड़ा और इसमें कुछ मार्जिन लगा देते हैं। चलो मार्जिन मैंने दे दिया 30 px चारों तरफ से। ठीक है, अब मैं इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और आपको दिखाता हूँ। F12 दबाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, UL पे यहाँ कोई स्टाइल नहीं है, LI ये देखिए जैसी मैंने करा था UL के अंदर जो भी डायरेक्ट LI चिल्ड्रन है ये सिलेक्ट कर लिए और इसने प्रॉपर्टी लगा दी, इस पर भी लगा दी, इस पर भी लगा दी, ये चारों डायरेक्ट चिल्ड्रन है। यस, तो इसने हमने CSS अप्लाई कर दी। अब हम नेस्टेड वाले पे जाते हैं, इस पर ये डिफ़ॉल्ट है, पैडिंग आ रही है और हम LI पे देखते हैं। ये देखिए LI पर भी आ रही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लाइन का जो रूल है ये इस पर भी फॉलो हो रहा है। LI, ये जो LI है ये भी तो डायरेक्ट चिल्ड्रन है इस UL की। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो LI है ये भी तो डायरेक्ट चिल्ड्रन है ना UL की। हाँ, तो इसलिए ये अप्लाई हो रहा है। तो काम करना पड़ेगा हमें कि केवल इस पर अप्लाई ना हो। इसे रोकने के लिए हमें इस पर एक क्लास ऐड कर देंगे, मेन नेव की। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा से। तो जैसी मैंने क्लास अप्लाई करी आप देखेंगे डिज़ाइन में भी आपको यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा है। ये देखिए CSS अप्लाई हो रही है, पर जैसी मैं नेस्टेड की LI पे जाऊँगा कोई इसने रूल अप्लाई नहीं करा। ठीक है, केवल ये अब जो लगेगा ये केवल डायरेक्ट चिल्ड्रन पर लगेगा क्योंकि मैंने क्लास डिफाइन कर दी है। यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन कर दिया। क्लास डिफाइन नहीं करता तो वो डायरेक्ट चिल्ड्रन जिस तरह इस UL के डायरेक्ट चिल्ड्रन होम सर्विस कॉन्टैक्ट लॉगिन है उसी तरह इस UL के डायरेक्ट चिल्ड्रन वेब डेवलपमेंट एंड्रॉयड और AI डेवलपमेंट है, इसलिए वो CSS इस पर भी अप्लाई होती। तो मैंने क्या काम करा, क्लास अप्लाई कर दिया यहाँ पर और इसके अंदर डायरेक्ट चिल्ड्रन LI। अब ये क्या काम करेगी, ये केवल मेन नेम के डायरेक्ट चिल्ड्रन को देखेगी, होम सर्विस इसको ये इग्नोर कर देगी। इसी वजह से इसका स्पेसिंग वगैरह आप देखेंगे ये जो मार्जिन मैंने दिया ये नहीं ले रहा है। तो यही समझाना था मुझे आज, चाइल्ड CSS सिलेक्टर क्या होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।